वेलकम बैक गाइस टू जीकेएसवी प्रिपरेशन। आज हमारा लेक्चर 3 है मैथमेटिक्स का। आज जो हमारा टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। ठीक है, आज हम इस टॉपिक पे अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और लास्ट में न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। ठीक है, इसमें कुछ टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं, वो हमें पता होनी चाहिए और पहले हम उन टर्म्स को देखेंगे। एक तो इक्वेशन आ गया, दूसरी टर्म वेरिएबल है और थर्ड लीनियर। ये तीन टर्म्स हमें पता होनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक। पहले हम इक्वेशन को देखते हैं। इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन होती है जब भी हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन होगी, फॉर एग्जाम्पल 2x+5। ठीक है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। ठीक है, अगर हम इसको इक्वेट करेंगे किसी भी वैल्यू से, 0 या 2x+5 इज इक्वल टू 9। ठीक है, जब भी हम इक्वेट करते हैं किसी भी एक्सप्रेशन को तो वो इक्वेशन बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल इस केस में हम देखते हैं ये एक एक्सप्रेशन है और हमने इक्वल टू साइन डाला है बीच में, सेम लाइक दिस। ठीक है, इसमें भी हमने इक्वल साइन डाला है। जब कभी भी इक्वल टू साइन दो एक्सप्रेशंस के बीच में आएगा तो उसको हम इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन क्या है? इन शॉर्ट इक्वेशन क्या है? इक्वेशन जब भी इक्वल साइन होगा उसको हम इक्वेशन कहते हैं। अब वेरिएबल, नेक्स्ट टर्म इज वेरिएबल। वेरिएबल्स हमें पता है एक्स वाई जेड होते हैं। ठीक है, अब ये एक्स वाई जेड वेरिएबल्स क्यों है? वेरिएबल का मतलब होता है जिसका वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज हो। ठीक है, अब ये x का वैल्यू किसी इक्वेशन में x इज इक्वल टू 5 आएगा, किसी इक्वेशन में x इक्वल टू 4 आएगा, किसी इक्वेशन में x इज इक्वल टू 9 आएगा। ठीक है, अब ये x के वैल्यूज जो है वो चेंज होते जा रहे हैं। ठीक है, एक ही वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू x का 5 वैल्यू नहीं है, x का 4 ही वैल्यू नहीं है, x का वैल्यू 9 ही नहीं है, x का वैल्यू कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अब जो वेरिएबल्स है, इन शॉर्ट वेरिएबल्स आर दोज टर्म्स जिसका वैल्यू चेंज होता जाएगा। अब उसके बाद आएगा लीनियर। लीनियर क्या होता है? लीनियर मीन्स जिसकी डिग्री 1 होगी, जिसकी डिग्री 1 होगी। सो हमें डिग्री का भी पता होना चाहिए। डिग्री क्या होती है? लेट्स अज्यूम कोई इक्वेशन है 2x+5। ठीक है, इज इक्वल टू 3। ये एक इक्वेशन है और एक इक्वेशन हम लेते हैं 2x+9y इज इक्वल टू 9 और एक इक्वेशन लेते हैं हम 2x² + 9y + 3z इज इक्वल टू 9। ठीक है, हमने कुछ रैंडमली कुछ एग्जांपल्स लिए। अब हमें क्या समझना है? डिग्री। डिग्री क्या है? डिग्री होता है पावर, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर, जो इक्वेशन में हाईएस्ट पावर होगा उसको हम डिग्री कहते हैं। अब इक्वेशन में हाईएस्ट पावर क्या है? हमेशा पावर वेरिएबल्स का लेते हैं हम, कांस्टेंट का पावर नहीं लेते हैं। आप बोलोगे ये 9 है, यहाँ पे हम 3² लिखेंगे इसको। हमेशा पावर जो होता है वो हम वेरिएबल्स का लेते हैं। ठीक है, कांस्टेंट्स का नहीं लेते हैं। अब यहाँ पे वेरिएबल x है और यहाँ पे x भी है, y भी है, और यहाँ पे x² है, y है और z है। अब ये हाईएस्ट पावर क्या है? वेरिएबल का यहाँ पे वेरिएबल एक ही है और इसका पावर 1 है, सो इसका पावर 1 आएगा, हाईएस्ट पावर 1 आएगा। हाईएस्ट पावर मीन्स डिग्री आएगी 1। अब जब डिग्री 1 हो तो उसको क्या कहते हैं हम? लीनियर। सो इसको हम लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं। किसको? इसको लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं। अब सेकंड केस है, सेकंड एग्जांपल है। इसके वेरिएबल्स x एंड y हैं और पावर क्या है? x का, जिसका कुछ पावर नहीं है उसका 1 है और इसका भी 1 है। अब हाईएस्ट पावर क्या है? इसका भी 1 है। ठीक है, हाईएस्ट पावर मीन्स डिग्री, डिग्री इसकी भी 1 ही है। इसको भी हम लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं। ठीक है, अब सेम ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन मीन्स वो इक्वेशन जिसमें पावर, हाईएस्ट पावर
1 होगा। हाइस्ट पावर मीन्स डिग्री 1 होगी। अब ये केस है, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है, x भी है, y भी है एंड z भी है, ठीक है, 3 वेरिएबल्स हैं और पावर इसका 2 है, इसका 1 है, इसका 1 है। अगर खाली ये 2 टर्म्स होती तो पावर 1 था, हाइस्ट पावर 1 था, तो ये भी लीनियर इक्वेशन होती। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे हाइस्ट पावर क्या है, हाइस्ट पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाइस्ट पावर 2 है, दैट मीन्स ये लीनियर नहीं है, ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन, कम से कम लीनियर इक्वेशन नहीं है। हाइस्ट पावर 2 है तो दैट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ये नहीं पढ़ना है हमें। अब क्या पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन, ठीक है, लीनियर इक्वेशन हमने एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पे एक और टर्म आ रही है टू वेरिएबल्स, वेरिएबल हमने पढ़ा है एक्स वाई जेड, ठीक है, उसका वैल्यू चेंज होता जा रहा है। अब ये क्या होता है, लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल्स क्या है, लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए, एक तो लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए और दूसरा कि उसमें खाली 2 वेरिएबल्स होने चाहिए, एक ही वेरिएबल नहीं चलेगा, 2 होने चाहिए वेरिएबल्स। अब जो हमने रैंडमली एग्जांपल्स 3 लिए हैं, ये तो लीनियर इक्वेशन थी लेकिन इसमें वेरिएबल एक ही है, सो ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स नहीं है। अब ये केस है, इसमें x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन भी है, ठीक है। अब ये केस जो आएगा वो आएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है, एक लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए, दूसरा क्या, वेरिएबल्स भी 2 होने चाहिए। ये था थोड़ा सा बेसिक अबाउट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। हम इस पे एक क्वेश्चन भी करेंगे, मेथड देखेंगे कौन सा मेथड हम अच्छे से यूज करेंगे ताकि हम वैल्यूज ढूंढ सके इन इक्वेशंस के। सो गाइज यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक है, हमें ये सॉल्व करना है, ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। अब जो लीनियर इक्वेशन जहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है, x एंड y, यहाँ पे y सॉरी, यहाँ पे y है। अब 2 वेरिएबल्स हैं, दैट मीन्स कि 2 वेरिएबल्स जब भी होंगे तब हमें 2 इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। अगर एक ही वेरिएबल होता तो 2 इक्वेशंस की जरूरत नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे वेरिएबल एक ही है, यहाँ पे हमें दूसरी इक्वेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि वेरिएबल एक है, दैट मीन्स कि एक ही में सॉल्व हो जाएगा। सो कैसे करें हम इसको, 2x इज इक्वल टू 5, ये वहां जाएगा प्लस 5 माइनस 5 प्लस 5 बन जाएगा, x इज इक्वल टू 5/2। सो इसका सोल्यूशन आ गया विदाउट यूजिंग एनी अदर इक्वेशन। यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं x एंड y, ठीक है। अब 2 वेरिएबल्स है, दैट मीन्स 2 इक्वेशंस होनी चाहिए। अगर 3 वेरिएबल होते, x भी होता, y भी होता और z भी होता, इन दैट केस हमें क्या चाहिए, हमें 3 इक्वेशंस चाहिए टू गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आएगा, अब क्वेश्चन आएगा ऐसा और हमें क्या फाइंड आउट करना होता, x एंड y का वैल्यू, ठीक है। अब x एंड y का वैल्यू कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस इक्वेशन में, वो एक तो नॉर्मल सा मेथड है, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड जिसको हम कहते हैं। हमें क्या करना है, हमें वो इजी रहता है एज कम्पेयर टू अदर मेथड्स, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें जो x और y, ठीक है, जो भी पॉसिबल हो, x और y को एलिमिनेट करना है, फिर बचेगा वहां पे, अगर हम x को एलिमिनेट करते हैं तो y बचेगा तो इजीली हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम y को एलिमिनेट करते हैं तो x बचेगा और x का वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन को, जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन को ठीक से देखना होता है और सोच समझ के क्या प्रोसीजर है, नेक्स्ट स्टेप है वो करना होता है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 2x है, अगर मैं इनको प्लस या माइनस करूं तो कभी ये कैंसिल हो जाएगा, कभी कैंसिल नहीं हो जाएगा अगर हम नॉर्मली प्लस या माइनस करेंगे इसको। हमें क्या करना होता है, हमें या तो ये इसके बराबर आना चाहिए, या तो ये इसके बराबर है या इसके बराबर है, कोई भी टर्म x की या y की इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को मल्टीपल करेंगे यहां से भी 2 से और इसको भी 2 से, बोथ साइड्स करना होता है। अगर मल्टीपल में यहां से 2 से करूं तो यहां से भी 2 से करना होता है। अगर हम इसको 2 से मल्टीपल करें, ये क्या बनेगा 4x यहां पे भी है, सो कैंसिल हो सकता है, हो जाएगा, कंफर्म कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम इसको 2 से मल्टीपल करने के बाद क्या आएगा, 4x प्लस 15 2 30 y
इज इक्वल टू 20। अब ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, ठीक है, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब हम इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सबट्रैक्ट करेंगे सीधे, ये इससे सबट्रैक्ट हो जाए, ये कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स कि एक्स वेरिएबल हमारे पास रहेगा ही नहीं इक्वेशन में। सो हम वाई वेरिएबल इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं हम इसको, इस इक्वेशन को माइनस करते हैं, ये क्या आएगा, माइनस आएगा, ये माइनस आएगा और ये माइनस आएगा, ठीक है। 4x माइनस 4x ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 5y एंड माइनस 30y ये आएगा माइनस 25y, ठीक है, इक्वल टू 10 माइनस 20 ये आएगा 10, सॉरी 30 माइनस 20 ये आएगा 10। अब y किसके बराबर आएगा, 10 डिवाइड बाई माइनस 25, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, y का वैल्यू क्या आएगा, माइनस 2/5। अब ये y का वैल्यू आ गया हमारे पास, हमने y का वैल्यू फाइंड आउट कर दिया है। अब x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। x का वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये तीन इक्वेशन है हमारे पास, एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, तीन, थर्ड इक्वेशन। अब जो ये y का वैल्यू आया, इसको हम किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं, ठीक है, चाहे इसमें चाहे इसमें चाहे इसमें, हमें क्या मिलेगा वहां से, y तो एलिमिनेट हो जाएगा उस इक्वेशन से, क्योंकि y के बदले हम वैल्यू डालते हैं और x का वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन। लेट्स अज्यूम हम इस इक्वेशन में y का वैल्यू डालेंगे, ये क्या आएगा, 4x प्लस 5, y के बदले आएगा माइनस 2 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 30। ये 5 कैंसिल, 4x प्लस प्लस माइनस आएगा माइनस 2, ये आएगा 30, 4x इज इक्वल टू ये आएगा 30 प्लस 2 ये आएगा 32, 4x, ठीक है। अब x किसके बराबर आएगा, 32 डिवाइड बाई 4, 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32, x का वैल्यू किसके बराबर आएगा, 8 के बराबर। अब हमने दोनों वैल्यूज जो हमें नीड थे, जो हमें क्वेश्चन में रिक्वायर्ड थे, वो हमने निकाले हैं इस मेथड से, ठीक है। यही क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि आपको इक्वेशन दो दी होगी और आपको क्या करना होता है, आपको x या y का वैल्यू फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। हमने x का y का वैल्यू एंड x का वैल्यू भी फाइंड आउट किया है। सो गाइज मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन जो इक्वेशंस दो गिवन होगी आपको वो कैसे करनी होती है, ठीक है। अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इस मेथड से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन उतना टफ, ये मेथड जो मैं बोलने वाला हूँ वो इतना टफ भी नहीं है, बस आपको क्या करना है, आपको वो अच्छे से समझना है, ठीक है। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक है। हमें क्या करना होता है, हमें इसका जो कोएफिशिएंट है x का और y का, खाली कोएफिशिएंट्स को मल्टीपल करना है, वेरिएबल को छोड़ना है, बस वेरिएबल जो भी है उसको छोड़ना है। हमें इस कोएफिशिएंट और इस कोएफिशिएंट को मल्टीपल करना होता है और इस कोएफिशिएंट और इस कोएफिशिएंट को मल्टीपल करना है। उसके बाद क्या करना होता है, इस कोएफिशिएंट और इस कोएफिशिएंट को एंड दिस, ठीक है। अब मैं अच्छे से समझाने वाला हूँ, लेकिन कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पे भी नीचे भी x आना चाहिए, अगर यहाँ पे y है तो यहाँ पे भी y आना चाहिए, मतलब कि वेरिएबल सेम होनी चाहिए लेफ्ट साइड, ठीक है, स्टार्टिंग में। अब क्या करना है, अब मैंने आपको बोला पहले इन दो को मल्टीपल करना, 2 इंटू यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है इसका, -1, ठीक है, एक तो माइनस ए, दूसरा इसका जो कोएफिशिएंट 1 है लेकिन माइनस साथ में है। सो हम क्या करते हैं, 2 इंटू -1, ठीक है, ये आ गया, ये प्लस नहीं करना है, माइनस करना है, उसके बाद हमेशा माइनस करना होता है, और इस कोएफिशिएंट का मल्टीपल 3 इंटू इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1, ये आएगा 3। अब होल मल्टीपल क्या करना है, x, जो यहाँ पे स्टार्टिंग में होगा, जो भी स्टार्टिंग में वेरिएबल होगा उसे होल मल्टीप्लाई करना है, इक्वल टू, अब ये जो y का कोएफिशिएंट है, इस कोएफिशिएंट और इसको मल्टीपल करना है, 29 यहाँ पे है और यहाँ पे -1 है, ये आएगा -29, ठीक है, माइनस इन दो को, 3 यहाँ पे है, -3 यहाँ पे है, क्या आ गया, -9, ठीक है। अब ये क्या आएगा, -2, 2 इंटू -1 आ गया -2, -2 -3 आ गया -5 और x साथ में है, ठीक है, इक्वल टू, ये आएगा -29, माइनस इंटू माइनस प्लस 9, ठीक है।
अब ये -5x है यहाँ पे, और -20 को हम ऐड करते हैं +9 से, तो क्या हो जाएगा, -20 आएगा। ठीक है, माइनस माइनस कैंसल, x किसके बराबर आएगा, 20/5, वो आएगा 4, x आएगा 4 के बराबर। अब x का वैल्यू मैंने आपको बोला है, अगर एक का वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं तो जो ये वैल्यू है ये हम डायरेक्टली फर्स्ट या सेकेंड इक्वेशन में डाल के y का वैल्यू निकाल सकते हैं। सो अगर हमें x का वैल्यू आया 4, ठीक है, हम इस इक्वेशन में इसको डालते हैं टू गेट द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, इस इक्वेशन में अब x के बदले 4 है, माइनस y हमें निकालना है, इक्वल टू -3। अब y यहाँ पे है, ये आएगा -1 -y ऐसे ही, -3 यहाँ पे है, और ये +4 उस साइड जाएगा, ये आएगा -4, -y -7, माइनस माइनस कैंसिल, y किसके बराबर आएगा, 7 के बराबर। बस गाइज क्वेश्चन यही आ सकता है कि x एंड y का वैल्यू फाइंड आउट करना हो। ठीक है, सो गाइज यहाँ पे एक और क्वेश्चन है। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को भी, जो हमने मेथड सीखा है उसी से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने आपको बोला है क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे -2 है, 4 × 2 क्या आ गया, 8, लेकिन क्या 8 है, -8 है। ठीक है, अब यहाँ से माइनस, लेकिन बीच में माइनस रखना होता है। 7 × 5 क्या आ गया, 35, इसको होल मल्टीपल करना है, जो पहला वेरिएबल आएगा लेफ्ट साइड से। ठीक है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, सो मल्टीपल करना है x से, इक्वल टू 31 × 2 क्या आ गया, 62, लेकिन 62 क्या है, -62। ठीक है, अब बीच में माइनस हमेशा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी बीच में माइनस, यहाँ पे भी बीच में माइनस। ठीक है, अब 22 × 5 क्या आ गया, 110। अब ये क्या आएगा, x -43 इक्वल टू 271, लेकिन माइनस। ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 172/43। ठीक है, अब ये 43 × 4 क्या आएगा, 4 3 12, 4 4 60, 172। सो इसके क्या आएगा, 4, x इज इक्वल टू, सो आंसर क्या आया हमारे पास, x इज इक्वल टू 4। अब x का वैल्यू आ गया हमारे पास, जो हमने शॉर्ट ट्रिक यूज की है उससे हमने x का वैल्यू निकाला है। अब गाइज और एक चीज है यहाँ पे, अगर आपको फॉर एग्जांपल x का वैल्यू नहीं निकालना है तो आपको y का वैल्यू निकालना है। आप इससे भी, इस प्रोसीजर से भी जा सकते हो, पहले x का वैल्यू निकाल सकते हो और उसके बाद x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके y का वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट y का वैल्यू चाहिए, डायरेक्ट y का वैल्यू चाहिए, तो वो क्या करना है, इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करना है। रीअरेंज कैसे करना है, x के बदले y लाना है, लेफ्ट साइड में y आनी चाहिए। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकता हूँ, 5y पहले प्लस 4x इज इक्वल टू 31। ठीक है, रीअरेंज किया मैंने, बस बाकी कुछ नहीं किया। अब ये -2y, हमें क्या करना है, y, दोनों y टर्म्स लेफ्ट साइड लानी है। फर्स्ट टर्म -2y प्लस 7x इक्वल टू 22। अब ये जो रीअरेंजमेंट मैंने किया है, ये मैंने किया है ताकि मैं डायरेक्ट y की वैल्यू निकाल सकता हूँ। सो अगर मैं इसके बाद क्या करना है, इसके बाद सेम प्रोसीजर लाइक दिस। ठीक है, अब यहाँ पे लेकिन आएगा x के बदले x लेते हैं हम यहाँ पे, बिकॉज x पहली टर्म होती थी, यहाँ पे पहली टर्म y है, सो मल्टीपल आएगा यहाँ पे y के साथ, डायरेक्टली हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा एडिशनल था। आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग निकाला है, आप लोग क्या कर सकते हो, डायरेक्ट x का वैल्यू इन दो इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में डाल के y का वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने x का वैल्यू मुझे आया 4, मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके y का वैल्यू निकाल रहा हूँ। ठीक है, 4 × x का वैल्यू 4 है, प्लस 5y इज इक्वल टू 31, 4 4 16 प्लस 5y इज इक्वल टू 31, 5y इज इक्वल टू 31, ये प्लस 16 वहां जाएगा, वो आएगा -16, 5y इज इक्वल टू,
ये आएगा 31 माइनस 16, ये आएगा 15, y इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 5, y इज इक्वल टू 3, ये आएगा 5,537, ये आएगा y का वैल्यू। सो x का वैल्यू क्या आया 4, y का वैल्यू क्या आ गया 3। बस क्वेश्चन आ भी सकता है, ये x एंड y का वैल्यू निकालना होगा, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो लाइक दिस प्रोसीजर। सो गाइस, अभी तक हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं लीनियर इक्वेशन के, और x एंड y का वैल्यू भी निकाला है हमने, ठीक है। अब क्वेश्चन x एंड y का वैल्यू निकालने पे भी आ सकता है और सॉल्यूशन पे भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन यूनिक होता है, किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, एंड किसी का नो सॉल्यूशन भी होता है, ठीक है। अब ये सारा कुछ हम इस वीडियो में, इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं। जो ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स हैं, ये हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। a2 दो इक्वेशन है, सो दो वैल्यूज लिखने, x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी, किसकी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। यहाँ पे a1 b1 एंड c1 क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है। यहाँ पे भी a2 b2 एंड c2 क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, और x y क्या है, वेरिएबल्स है, ठीक है। x एंड y आर वेरिएबल्स, ठीक है। अब यहाँ इस इक्वेशन में भी दो वेरिएबल्स हैं, टू वेरिएबल्स, ठीक है। इसमें भी दो वेरिएबल्स है, टू वेरिएबल्स है, लीनियर दोनों है, पावर 1 है, पावर इसका भी 1 है, लीनियर इक्वेशन दोनों है, ठीक है। अब सॉल्यूशन पे भी क्वेश्चन आ सकता है। सॉल्यूशन हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सॉल्यूशन तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा होता है इनफिनाइट सॉल्यूशन, एंड थर्ड वन इज नो सॉल्यूशन, ठीक है। सो यहाँ पे अगर a1 डिवाइड बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 होगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो इक्वेशंस का सॉल्यूशन क्या होगा, इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा यूनिक सॉल्यूशन। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, दैट मीन्स कि इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। अब यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है, इक्वेशंस मतलब कि लाइंस, ठीक है। लाइन रिप्रेजेंट्स इक्वेशन, ठीक है। अब यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक लाइन ऐसी है और एक लाइन ऐसी है, ये इक्वेशन 1 है एंड दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है। अब यूनिक सॉल्यूशन मीन्स ये जो इक्वेशंस है ये खाली, यूनिक मीन्स 1, ओनली 1 सॉल्यूशन। जब ओनली 1 सॉल्यूशन होगा, सो इक्वेशन 1 एंड 2 खाली एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होगी, ठीक है। जब भी ये कंडीशन, दैट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन। सो नेक्स्ट केस इज जब a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो इसका मतलब इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। क्वेश्चन इस पे आ सकता है कि इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन उस टाइम कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई हो सकती है, ठीक है। जब भी a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2, जब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, दैट मींस इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मींस एक से ज्यादा वैल्यूज है, x का वैल्यू भी एक से ज्यादा, यहाँ पे एक ही वैल्यू था, x का वैल्यू भी एक ही है, y का वैल्यू भी एक ही है। इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मींस बहुत सारे वैल्यूज है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों ओवरलैप कर रही होगी, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम होगा, पॉइंट ऑफ ओरिजिन भी सेम ही होगा, ठीक है। सो इसके बाद और एक केस है, जब a1 डिवाइड बाई a2 इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2। ये तीनों केस आपको क्या करने हैं, याद करने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है।
अब जब a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2, c1 हमें पता है ये कॉन्स्टेंट्स है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 सारे कॉन्स्टेंट्स है, बस कॉन्स्टेंट्स को क्या करना है, वैल्यूज पुट करने हैं। अब अगर इक्वल आ जाएंगे सारे तो इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, अगर दो इक्वल आएंगे तीसरे थर्ड इक्वल नहीं आएगा तो इसका मतलब है नो सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। नो सॉल्यूशन मींस कि दोनों जो लाइन्स हैं, दोनों जो इक्वेशंस हैं वो पैरेलल है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। सो नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, दोनों इक्वेशन जो है वो पैरेलल है, पैरेलल मींस इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब और एक चीज है, और एक चीज वो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है उसपे, जो यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं ना, ये कंसिस्टेंट होते हैं, कंसिस्टेंट होती है हमेशा, कंसिस्टेंट। यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफिनाइट सॉल्यूशंस क्या होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं, ठीक है। और जो नो सॉल्यूशन होता है ये होता है इनकंसिस्टेंट। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, कि इनकंसिस्टेंट कौन सा है, इनकंसिस्टेंट में कितने सॉल्यूशंस है, और पैरेलल लाइंस में कितने सॉल्यूशंस हैं। पैरेलल लाइंस में हमेशा क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। और पैरेलल लाइंस की फार्मूला इसमें a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2, ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, इस पे इसको रिवीजन करना है और इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स खुद भी करने हैं, और मैं भी कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो इस पे न्यूमेरिकल्स लाऊं आपके लिए। सो गाइस, ये वीडियो था अबाउट लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, और मैंने इस वीडियो में कोशिश की आप लोगों को बेसिक से समझाऊं लीनियर इक्वेशन, और वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करने होते हैं एक्स एंड वाई के, वो भी मैंने उस पर भी मैंने कोशिश किया है कि आपको बेसिक से समझाऊं, उस पर जितने न्यूमेरिकल्स हो सके मेरे से, और मैंने वो करवाए आप लोगों को। अब रह गया इसके क्वेश्चंस, सॉल्यूशन पार्ट के क्वेश्चंस, इस पे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके क्वेश्चंस रह गए हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो न्यूमेरिकल्स वो क्वेश्चंस भी कराऊंगा आप लोगों को। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।